दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। त्योहारों के सीजन के दौरान रक्षाबंधन के बाद अब जन्माष्टमी की तिथि को भी लेकर असमंजस है। सावन के महीने में भद्रा का साया होने के चलते इस बार रक्षाबंधन पर्व 2 दिन मनाया गया, अर्थात 11 व 12 अगस्त को मनाया गया। अब जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों से लेकर विभिन्न समितियों ने नंदलाला के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी मनाने को लेकर भी तिथि में असमंजस है। कुछ पंडित 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने को कह रहे हैं तो कुछ पंडित 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने की बात कर रहे हैं। कैलेंडर के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी बताई गई है, लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा लगने के कारण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त गुरुवार की रात 9:21 से शुरू हो रही है। इस प्रकार से अब प्रदेश तथा देश में 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, एक तो 18 अगस्त को और दूसरी 19 अगस्त को। 15 अगस्त से पहले मध्य प्रदेश को फिर मिला बड़ा तोहफा। इसके लिए नवीन मार्ग को मिल गई है स्वीकृति। इससे कई जिलों और कई गांवों को मिलेगा बड़ा लाभ। सौगात के तहत महत्वाकांक्षी अटल प्रगति पथ के नवीन मार्ग को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी संबंध में 6 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी और उसी के दौरान नवीन मार्ग को स्वीकृति मिल गई थी। नवीन मार्ग के स्वीकृति मिलने के साथ ही चंबल के विकास का भी रास्ता साफ हो गया है। श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगी यह अटल एक्सप्रेसवे, जिससे इन जिलों के 204 गांवों को मिलेगा बड़ा लाभ और यहाँ उपलब्ध होंगे रोजगार के साधन। धार जिले में कारम बांध टूटने से जनजीवन प्रभावित हो चुका है, लेकिन सेना का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के कारम बांध में रिसाव के बाद इसे सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस दौरान चट्टान आ जाने के कारण खुदाई कार्य थोड़ा प्रभावित हो गया था, लेकिन सेना ने इसे आसान बना दिया। युद्ध स्तर पर सेना तथा सहयोगी का काम जारी है। पानी निकासी को लेकर चैनल खोदने का काम भी तेजी से चल रहा है। बांध से प्रभावित 18 गांवों को खाली करवाने के बाद वहां पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है। इस काम में भारतीय सेना और धामनोद में राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं ने कमाल संभाल ली है। संघ के स्वयंसेवक भोजन से लेकर अन्य मामलों में अपने स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं भोपाल से आए सेना के जवान भी गांव खाली करवाने में ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हर घंटे वहां का अपडेट ले रहे हैं। अब चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि यदि वह बांध टूट जाता है तो जल प्रलय हो जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय सामान बेचने के लिए 100 रुपये दिन के हिसाब से अब किराए पर मिलेंगे स्टॉल। शहर और ग्रामीण स्तर पर तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को अब रेलवे भी बढ़ावा देगा। इसके लिए रेल प्रशासन स्थानीय कलाकारों को स्टेशन पर उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए किराए पर स्टॉल देगा। कलाकारों को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक स्टॉल किराए पर दिया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर यहां पे स्टॉल लगा करके कमाई कर सकते हैं। जबलपुर रेल मंडल में इसकी शुरुआत कर दी गई है। पहले चरण में मंडल के 12 मुख्य रेलवे स्टेशनों को चुना गया है। इनमें जबलपुर के अलावा कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पिपरिया, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, करेली, दमोह, सागर, बांदकपुर स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों पे आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टॉल लगाने के लिए दिया जाएगा। आप वहां पे जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। हालांकि यह अवसर सिर्फ उन स्थानीय कलाकारों को मिलेगा जिन्होंने अपने उत्पाद का मध्य प्रदेश हस्तशिल्प सहकारी विभाग में पंजीयन कराया है। यदि आपने पंजीयन नहीं कराया है तो आपके पास गरीबी रेखा का कार्ड होना आवश्यक है, तभी आपको स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा। इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले के अमन पांडे जी गूगल की गलतियां निकालकर हर साल कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। इंदौर के युवा बिजनेसमैन अमन पांडे ने गूगल के एंड्रॉयड 13 फ़ोन की लॉन्चिंग से पहले ही 39 बग्स अर्थात 39 गलतियां निकाल डाली। इसके लिए गूगल ने उन्हें करोड़ों रुपए इनाम के तौर पर दिए। इसमें मोबाइल चलाने वालों के लिए 2 बग बेहद ही खतरनाक थे। उन्हीं गलतियों को पांडे जी ने निकाल कर गूगल को बताया। एंड्रॉयड 13 में बिना आपके परमिशन के कोई भी लोकेशन हासिल कर सकता था। इसके बाद आपको ट्रैक भी कर सकता था। यह बहुत बड़ी गलती थी गूगल की और यह गलती अमन पांडे जी ने गूगल को बताया। अमन पांडे देश के पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने गूगल 13 में सबसे ज़्यादा बग्स निकाले हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा गलतियां निकाली है। इसके पहले भी वे गूगल की गलतियां निकाल कर
करोड़ों रुपए इनाम में प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से दिमाग की बात है, टैलेंट की बात है। यदि आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में अब यात्रावार शुरू हो गया है। भाजपा की तिरंगा यात्रा से 10 गुना लंबी होगी अब कांग्रेस की आज़ादी गौरव पदयात्रा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत इंदौर में कांग्रेस पार्टी भाजपा से 10 गुना लंबी आज़ादी की गौरव पदयात्रा निकालने जा रही है, जो शहर की विभिन्न विधानसभाओं से भ्रमण करेगी। 8 से 9 घंटे यह यात्रा शहर की सड़कों पर रहेगी। इसके पहले इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की तिरंगा यात्रा भी निकली थी। इस यात्रा को देखते हुए अब कांग्रेस भी उनसे लंबी आज़ादी की गौरव पदयात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा 11 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो इस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रदेश में यात्रावार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग निजी कंपनियों की तर्ज पर जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में चलाएगा अब टैक्सियां, जिसका फायदा अब आमजन को भी मिलेगा। कोविड काल से घाटे में चल रहा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आय का स्रोत बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों की तर्ज पर अब टैक्सियां प्रारंभ करने जा रहा है। पर्यटन विभाग अब ओला और उबेर टैक्सी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी टैक्सी चलाएगा, जिससे पर्यटकों को राहत मिलेगी और विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा। इसकी शुरुआत नवंबर महीने से हो जाएगी, जिसका उपयोग आम नागरिक के साथ साथ पर्यटक भी कर सकेंगे। मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 5 बार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और हर बार मिलेगी प्रदेश को बड़ी सौगातें। वहीं राहुल गांधी पहली बार 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और प्रतिदिन 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। प्रदेश में 1.25 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और 5 बार वे प्रदेश को बड़ी सौगातें देंगे। राज्य सरकार ने मिशन 2023 के लिए प्रधानमंत्री के आगमन के हिसाब से 5 मेगा प्रोजेक्ट की रणनीति बनाई है। प्रत्येक आयोजन में 1.5 से 2 लाख लोग जुटेंगे। मध्य प्रदेश में विकास के कई प्रोजेक्ट साल भर में पूरे भी हो जाएंगे। इनके पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम में मोदी को बुलाया जाएगा। 700 करोड़ के महाकाल मंदिर का प्रोजेक्ट भी पूरा होना है, जिस पर उज्जैन में बड़ा आयोजन होगा। इससे पूरा मालवा निमाड़ कवर होगा। इसके अलावा विंध्य महाकौशल के मोहनिया टनल की भी शुरुआत रहेगी। ये प्रदेश की सबसे बड़ी 6 लेन टनल है, जो रीवा से सीधी के बीच बन रही है। टनल दिसंबर 2022 तक पूरी होगी और जैसे ही यह टनल पूरी होती है, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाएगा और भव्य कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम के दौरान फिर सौगात मिलेगी। ग्वालियर चंबल में चंबल प्रोग्रेस वे के लिए भी एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। अंत में चुनाव कैंपेन की शुरुआत के लिए 25 सितंबर को कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा। इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 400 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी। राहुल गांधी 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और प्रतिदिन 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। मध्य प्रदेश में यह यात्रा नवंबर में आना प्रस्तावित है। इस प्रकार से प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों से चालू हो गई हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।